हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए हम आईटीएफ में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम चार फंक्शन का ग्राफ और उसका डोमेन और उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पढ़ चुके थे। अब हम आ जाते हैं अगला फंक्शन y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू sec x। तो y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ कैसा होगा समझिएगा ध्यान से। y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ कैसा होगा समझिएगा ध्यान से। sec x का ग्राफ बनाने के लिए x x डैश y ये y डैश समझिएगा ध्यान से। sec x का ग्राफ खींचने के लिए ये ओरिजिन, ये लाइन जो है y इज इक्वल टू 1 है और ये लाइन जो है आपका y इज इक्वल टू -1 है और ये लाइन y इक्वल्स टू 0 है। हमें पता है sec x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले cos x का ग्राफ खींचना पड़ेगा आपको। cos x का ग्राफ ऑलरेडी हम ड्रा कर चुके हैं। ये अपना हो गया cos x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया? cos x का। अब समझिएगा ध्यान से, 0 π/2 3π/2 5π/2 -π/2 माइनस का 3π/2। अब क्या करना है, जहां जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां से आपको वर्टिकल लाइन खींचना है, डॉटेड। डॉटेड लाइन खींचिए। अब क्या करना है आपको, ऊपर वाला कटोरा को ऊपर पलट दीजिए, नीचे वाले कटोरा को नीचे पलट दीजिए। तो ऊपर वाले कटोरा को ऊपर पलटिए, अलग कलर से दिखाता हूं इसको, समझिएगा ध्यान से। ये ग्राफ जो आपका येलो वाला जो ग्राफ दिख रहा है, येलो वाला जो ग्राफ दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है? sec x का ग्राफ है। जो व्हाइट वाला ग्राफ था वो किसका ग्राफ था? cos का। sec का ग्राफ खींचने के लिए, sec का ग्राफ खींचने के लिए नीचे वाले कटोरा को नीचे पलट दो, ऊपर वाले कटोरा को ऊपर पलट दो। तो नीचे वाला जो कटोरा है उसको नीचे पलट दो, ऊपर वाला जो कटोरा है उसको ऊपर पलट दो। ठीक है ना? ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है आंख पे, स्क्रीन चल रहा है तो ऊपर वाले कटोरा को ऊपर पलट दो, नीचे वाले कटोरा को नीचे पलट दो। अब सुनना ध्यान से, जो sec x है उसका डोमेन निकालना है। sec x को क्या बोलते हैं? 1 में cos x। अब sec का जो डोमेन होगा, ये जो cos x है, ये जो cos x है, cos x चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मैं जीरो नहीं हो सकता, भैया मैं जीरो नहीं हो सकता। तो समझिएगा ध्यान से, जो cos x है जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब cos x की वैल्यू जीरो कहां कहां है? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2 पे। मतलब cos x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। sec को अगर डिफाइंड होना है तो cos की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं जीरो हो सकती? क्योंकि अगर जिस दिन cos जीरो होगा उस दिन डिनोमिनेटर में जीरो आएगा और डिनोमिनेटर में जीरो आते ही sec क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cos x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2n + 1 × π/2 नहीं हो सकती x की वैल्यू। तो जो sec का डोमेन हो गया, जो sec का डोमेन हो गया, जो sec का डोमेन हो गया, डोमेन वो r x इज इक्वल टू 2n + 1 × π/2। r - x इज इक्वल टू 2n + 1 × π/2।
तो जो सेक का डोमेन हो गया r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को छोड़ के कुछ भी ले लो। अब देखना ध्यान से होगा क्या, आज जो सेक फंक्शन है वो कैसा है, मैनी वन है। क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करूंगा तो बहुत जगह पे कट कर रहा है, यहां 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 कट कर रहा है, बहुत जगह पे कट कर रहा है। मतलब जो सेक फंक्शन है, जो सेक फंक्शन है वो क्या है, अभी मैनी वन है। तो सबसे पहले मुझे इस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, 1 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 1 1। तो अब समझिएगा ध्यान से, मैं इस ग्राफ का कितना सा पोर्शन लूं। अच्छा, सेक की रेंज क्या है, तो जो ग्राफ की हाइट है उसकी क्या बताती है, रेंज बताती है। तो जो सेक की रेंज हो जाएगी, जो सेक की रेंज हो जाएगी वो माइनस इंफिनिटी से -1, जो ग्राफ की हाइट है उसकी क्या बताती है, रेंज। तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो सेक की रेंज हो गई माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी। तो रेंज हो गई माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब करना क्या है, मुझे इस फंक्शन को 1 1 बनाना है। तो समझिएगा ध्यान से क्या करते हैं, अगर मैं ग्राफ का सिर्फ इतना सा पोर्शन लूं, अगर मैं ग्राफ का सिर्फ इतना सा पोर्शन लूं, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं ग्राफ का सिर्फ इतना सा पोर्शन लूं, ये और ये वाला पोर्शन, तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं 0 से पाई लेता हूं, अगर मैं 0 से पाई लेता हूं, तो आज ये फंक्शन जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आज सेक फंक्शन जो है क्या है, देखिए 0 से पाई, बस किस लाइन को छोड़कर, पाई बाई 2 को छोड़कर, क्योंकि पाई बाई 2 पे ग्राफ जो है किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यहां पर देखिए पाई बाई 2 पे किसको अप्रोच कर रहा है, इधर माइनस इंफिनिटी को। तो समझिएगा ध्यान से, 0 से पाई में आज मैंने किसको डिफाइन कर लिया, आज जो सेक की डोमेन थी, जो सेक की डोमेन थी उसको मैंने कट करके क्या कर दिया, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर। तो पहले मैंने फंक्शन के डोमेन को क्या कर दिया, कट कर दिया, और मैंने फंक्शन को क्या बना लिया, 1 1 बना लिया। तो आज ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। आज ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। और आज ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, क्योंकि फंक्शन की रेंज माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो गया। तो आज जो सेक फंक्शन जो मैंने डिफाइंड किया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो सेक फंक्शन जो मैंने डिफाइंड किया वो कहां से कहां डिफाइंड किया, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर, टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 से इंफिनिटी। तो सेक जो फंक्शन डिफाइंड किया मैंने, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर, टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो जो सेक इनवर्स डिफाइंड होगा, जो सेक इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होगा, वो कहां से, जब फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो जो उसका डोमेन होता है रेंज हो जाता है, और जो उसका रेंज होता है वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो जो सेक इनवर्स का डोमेन हो जाएगा वो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी, और इसका जो रेंज होगा हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर, और इसी रेंज को स्पेशल नाम दिया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, जो सेक इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और जो इसका रेंज हो गया क्लोज इंटरवल 0 से पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। अब समझना ध्यान से होगा क्या, इस फंक्शन की मैंने क्या निकाल ली, डोमेन निकाल ली, रेंज निकाल ली। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, किसका, समझना ध्यान से, ग्राफ के लिए सेक इनवर्स का ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ इसमें बातें क्या क्या कर सकता हूं, समझिएगा ध्यान से। ग्राफ इसका खींचते हैं, ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसका डोमेन, तो डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन
1 टू इन्फिनिटी, और जो रेंज हो गया प्रिंसिपल वैल्यू रेंज PVR वो हो गया क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई (2) को छोड़कर, क्लोज इंटरवल 0 से पाई(2) को छोड़कर। अब देखिएगा ध्यान से, ये है आपका y, ये y डैश, ये x, ये x डैश, और ये है आपका ओरिजिन। अब सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जो डोमेन है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है, और जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है क्लोज इंटरवल 0 से पाई(2) को छोड़कर। तो सेक इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। सेक इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाइए। 0 ये वाला पॉइंट जो है 0, पाई(2), और ये वाला जो है 0, पाई। तो मैं डॉटेड लाइन से ये किसका ग्राफ बना लिया मैंने, कॉस इनवर्स का। ये वाला पॉइंट जो हो गया 1, 0, और ये वाला जो पॉइंट हो गया -1, 0 हो गया। अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। अब यहां से ईद के चांद की तरफ घुमा दीजिए। तो यहां से ये ऐसे, और यहां से ये ऐसे। तो जो व्हाइट वाला ग्राफ दिख रहा है ना, कॉस सेक इनवर्स का ग्राफ खींचना है, डॉटेड लाइन से कॉस इनवर्स का ग्राफ खींचा, और यहां से मार्कर को ऐसे, यहां से ऐसे घुमा दिया। तो ये किसका ग्राफ खींचा जा चुका है, जो व्हाइट वाला ग्राफ है ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो सेक इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सेक इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो सेक इनवर्स का डोमेन हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यहां पे दिख रहा है ग्राफ में -∞ से -1, -1 से 1 के बीच में डोमेन है क्या, नहीं। -1 से 1 के बीच में एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और रेंज, ग्राफ की हाइट क्या बताती है, रेंज। तो रेंज 0 से पाई किस लाइन को छोड़ के, ये लाइन जो है y बराबर पाई(2) है, ये लाइन y = 0 है, और ये लाइन y = पाई है। तो रेंज हो गया 0 से पाई, बस इस लाइन को छोड़कर y बराबर पाई(2) को, क्योंकि पाई(2) पे ग्राफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है पाई(2) को। क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो 0 से पाई(2) को छोड़कर। अच्छा, ये तो बातें हो गई डोमेन रेंज की। ये ग्राफ हो गया ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। क्या क्या करना है ग्राफ के लिए, डॉटेड लाइन से कॉस इनवर्स का ग्राफ खींचना और यहां से मार्कर को घुमा देना है। ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। जब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करेंगे, डोमेन का क्वेश्चन करेंगे, रेंज का क्वेश्चन करेंगे, तो उस समय इसका यूज आएगा। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम बातें क्या क्या कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो पहली बातें इसके बारे में की जा सकती है, ये एपीरियोडिक फंक्शन है, एपीरियोडिक फंक्शन है। दूसरी बातें की जा सकती है, समझिएगा ध्यान से, रेंज इसका बाउंडेड है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, बाउंडेड फंक्शन हो गया। तीसरी बातें क्या की जा सकती है इसके बारे में, तीसरी बातें की जा सकती है फंक्शन का डोमेन। तो जो फंक्शन का डोमेन है, जो फंक्शन का डोमेन है वो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। चौथी बातें की जा सकती है, जो फंक्शन का रेंज है, जो फंक्शन का रेंज है वो है क्लोज्ड इंटरवल। रेंज का मतलब यहां पे PVR, रेंज का मतलब क्या है, PVR। जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो हो गया इसका क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई किसको छोड़ के, पाई(2) को छोड़कर। पांचवी बातें की जा सकती है इसके बारे में, ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देखिए, हमेशा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। हमेशा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो समझिएगा ध्यान से, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इसके बारे में बोला जा सकता है कि फंक्शन है कैसा, इंक्रीजिंग है। कैसा है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। छठी बात की जा सकती है फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो dy/dx जो होगा 1 अपॉन में mod x इंटू
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन में मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। अच्छा, सातवीं बातें क्या की जा सकती है इसके बारे में, dy बाई डी एक्स आ गया 1 अपॉन में मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, सातवीं बातें की जा सकती है कि जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो प्लस माइनस 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है प्लस माइनस 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं जो फंक्शन का डेरिवेटिव है प्लस माइनस 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब x बराबर माइनस 1 और x बराबर प्लस 1 पे हम वर्टिकल टेंजेंट खींच सकते हैं। x बराबर माइनस 1 और x बराबर प्लस 1 पे क्या खींचा जा सकता है, वर्टिकल टेंजेंट। तो सुनिएगा ध्यान से, आठवां पॉइंट इसमें बात किया जा सकता है, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 टू वर्टिकल टेंजेंट्स कैन बी ड्रन, टू वर्टिकल टेंजेंट्स कैन बी ड्रन, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात क्या किया जा सकता है सेकंड वर्स के बारे में, अपीरियोडिक है। दूसरा, फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तीसरा, डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर। फंक्शन है कैसा, इंक्रीजिंग। dy बाई डी एक्स 1 अपॉन में मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सातवीं बात, dy बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 पे डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट होगा नहीं, क्योंकि यहां पे प्लस 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, डिफाइंड नहीं होगा। आठवीं बात, एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 टू वर्टिकल टेंजेंट्स कैन बी ड्रन। और नौवीं बात जो की जा सकती है इसमें कि फंक्शन जो है ये नैनो फंक्शन है, नीदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नैनो फंक्शन है, NENO, नीदर इवन नॉर ऑड। तो सेक इनवर्स के बारे में आपको इतनी बातें आनी चाहिए। लास्ट फंक्शन पढ़ते हैं क्या, कॉसेक इनवर्स x। तो फंक्शन लिखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक्स तो कुछ होता ही नहीं है, होता क्या है, 1 अपॉन में साइन एक्स, 1 अपॉन में साइन एक्स। अब कॉसेक का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको साइन का ग्राफ खींचना पड़ेगा, सबसे पहले आपको साइन का ग्राफ खींचना पड़ेगा। ये x, ये x डैश, ये y डैश, समझिएगा ध्यान से। ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू माइनस 1। समझिएगा ध्यान से, समझने वाली क्या बात है, ये ओरिजिन, सबसे पहले मैं साइन का ग्राफ खींच रहा हूं। ये ग्राफ आपका खींचा जा चुका है, ये ग्राफ आपका खींचा जा चुका है साइन एक्स का। अब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस का 2 पाई, जहां जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां से डॉटेड लाइन खींचिए। आप वहां से क्या कीजिए, डॉटेड लाइन खींचिए, वहां से डॉटेड लाइन खींचिए। चलिए खींचते हैं डॉटेड लाइन। वहां से आपको खींचना है डॉटेड लाइन। चलिए, यहां से डॉटेड लाइन खींच दिया हमने। अब समझिएगा ध्यान से क्या करना है आपको, ऊपर वाले कटोरा को ऊपर पलट दीजिए, नीचे वाले कटोरा को नीचे पलट दीजिए। ऊपर वाले कटोरा को ऊपर पलट दीजिए और नीचे वाले कटोरा को नीचे पलट दीजिए। अब देखिए ध्यान से, तो जो येलो कलर में जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको,
जो येलो कलर में जो ऊपर वाले कटोरा को ऊपर पलट दीजिए, नीचे वाले कटोरा को नीचे पलट दीजिए, ऊपर वाले कटोरा को ऊपर पलट दीजिए, नीचे वाले कटोरा को नीचे पलट दीजिए। तो जो येलो कलर में ग्राफ दिख रहा है ना आपको, वो किसका ग्राफ है? कॉसेक का ग्राफ है। ये वाला पॉइंट π/2, ये वाला पॉइंट माइनस का π/2। सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। अब कॉसेक को डिफाइंड होने के लिए साइन 0 नहीं हो सकता। जिस दिन साइन 0 होगा ना, जिस दिन साइन 0 होगा ना, उस दिन कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कॉसेक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया साइन को 0 मत करना, और साइन बोल रहा है कि मुझे 0 मत करना, क्योंकि जिस दिन मैं 0 हो गया उस दिन मैं कॉसेक को अनडिफाइंड कर दूंगा। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 कब कब होती है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -π, -2 पाई। मतलब n पाई पे साइन की वैल्यू क्या है? 0 है। तो समझिएगा ध्यान से, साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? n पाई नहीं हो सकती। n बिलोंग्स टू z और i। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती, n बिलोंग्स टू z और i। तो जो कॉसेक की डोमेन हो गई, जो कॉसेक की डोमेन हो गई, जो कॉसेक की डोमेन हो गई, वो x बिलोंग्स टू r माइनस x इज इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स टू z और i। डोमेन हो गया, सभी रियल नंबर हो सकता है, बस n पाई नहीं होना चाहिए। मतलब 0 नहीं हो सकता, 0 पे कॉसेक क्या हो रहा है? अनडिफाइंड। पाई नहीं होता, जहां जहां पे साइन 0 होगा वहां वहां पे कॉसेक क्या होगा? अनडिफाइंड हो रहा होगा, इंफिनिटी हो रहा होगा। जहां जहां पे साइन 0 हो रहा होगा वहां वहां पे कॉसेक क्या हो रहा होगा? अनडिफाइंड हो रहा होगा। तो डोमेन क्या हो गई? r माइनस n पाई। अब रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं। तो जब रेंज की बात कर रहे हैं हम कॉसेक की, तो ग्राफ की हाइट उसकी क्या बताती है? रेंज। तो ग्राफ की हाइट जो है -1 से 1 के बीच में नहीं है। जो येलो वाला ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में तो है नहीं, तो जो ग्राफ की हाइट है उसकी क्या बताती है? रेंज। तो ग्राफ की हाइट -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो रेंज हो गई -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो जो कॉसेक की डोमेन हो गई वो हो गई r माइनस n पाई, और जो रेंज हो गई -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब समझिएगा ध्यान से, आज जो कॉसेक फंक्शन है, कॉसेक फंक्शन जो है, कॉसेक एक्स जो है, वो अपने नेचुरल डोमेन में क्या है? मैनी वन है। कैसे? देखिए ध्यान से आप, आज मैं कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट कर रहा हूं, तो येलो वाले ग्राफ को बहुत जगह पे कट कर रहा है। तो आज ये फंक्शन कैसा है? मैनी वन है। तो सबसे पहले मैनी वन फंक्शन को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? 1 1। तो आज मैं ग्राफ का कितना सा पोर्शन ले रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं ग्राफ का सिर्फ इतना सा पोर्शन लूं, अगर मैं ग्राफ का सिर्फ इतना सा पोर्शन लूं, समझिएगा ध्यान से, कहां से कहां तक का? -π/2 से लेके π/2, बस 0 को छोड़कर, यहां पे क्या लगा दिया? होल। -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। तो अब मैंने जो डोमेन है उसको कट करके कर दिया क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, बस एक एलिमेंट को हटा दिया मैंने, 0 को। तो -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। तो जो कॉसेक का जो डोमेन था उसको मैंने कट करके कर दिया क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। आज फंक्शन क्या हो गया? इस इंटरवल में 1 1 हो गया, क्योंकि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा कर रहा हूं तो एक जगह पे कट कर रहा है। तो आज फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया। अब फंक्शन की जो हाइट, ग्राफ की जो हाइट है वो उसकी क्या बताती है? रेंज बताती है। तो ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक जा रही है? ये वाला ग्राफ देखिए, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो फंक्शन की जो रेंज है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो आज कॉसेक फंक्शन को हमने 1 1 ऑन टू दोनों बना दिया, मतलब बाइजेक्टिव बना दिया। अब जब मैंने फंक्शन को बाइजेक्टिव बना दिया तो अब मैं इसका इन्वर्स निकाल सकता हूं। तो जब फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स का क्या हो जाएगा? रेंज। और जो कॉसेक का जो रेंज है वो कॉसेक इन्वर्स का क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो जो समझिएगा ध्यान से, तो जो कॉसेक इन्वर्स मैं डिफाइन करूंगा अब, तो जो कॉसेक इन्वर्स फंक्शन जो डिफाइंड होगा, जो रेंज है कॉसेक का वो क्या हो जाएगा?
डोमेन, तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, समझिएगा ध्यान से। कॉसेक फंक्शन जो था वो था अपना क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर, टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। आज ये कॉसेक फंक्शन क्या, मैंने सबसे पहले क्या किया, कॉसेक की डोमेन को कट किया और सबसे पहले मैंने कॉसेक को 1 1 बनाया, ऑन टू बनाया। आज कॉसेक फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो आज उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, मतलब आज फंक्शन बाइजेक्टिव है और बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है। और जब फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स जो आएगा कॉसेक इन्वर्स, जब इन्वर्स निकालेंगे तो जो कॉसेक का रेंज है वो कॉसेक इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी 2, रेंज हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। तो कॉसेक इन्वर्स का जो डोमेन है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। अब समझिएगा ध्यान से, ये क्या हो गया, कॉसेक इन्वर्स का डोमेन और रेंज। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचते हैं तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, समझिएगा ध्यान से। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू माइनस का π/2। और ये क्या है, आपका ओरिजिन है। ये क्या है, आपका ओरिजिन है। अब समझिएगा ध्यान से, ये वाला पॉइंट जो है 0, π/2 है और ये वाला पॉइंट जो है 0, माइनस का π/2 है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको साइन इन्वर्स का ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो साइन इन्वर्स का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, -1, 0 और ये वाला पॉइंट हो गया आपका 1, 0, -1, 0, ये 1, 0। अब समझिएगा ध्यान से, कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ खींचना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपने ऐसे खींचा कॉसेक साइन इन्वर्स का ग्राफ, ये साइन इन्वर्स का ग्राफ खींचा आपने। अब कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ खींचना है तो यहां से मार्कर को बस उल्टा ले चलिए, उल्टा घुमा दीजिए। तो जो व्हाइट वाला ग्राफ है किसका ग्राफ है, कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ है, कॉसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो एक चीज देखा जा सकता है इसमें, जो फंक्शन की डोमेन है क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेके -1, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। जो x की वैल्यू है वो उसकी क्या बताती है, जो x की वैल्यू है वो क्या बताती है, डोमेन। तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये क्या हो गया, कॉसेक इन्वर्स का डोमेन। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, y एक्सिस पे क्या आता है, रेंज। y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेंज। तो -π/2 से लेकर π/2, बस किसको छोड़ देना है, 0 को। y बराबर 0 लाइन को क्या कर देना है, छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो है, व्हाइट वाला ग्राफ जो है, बस ये y बराबर 0 लाइन को अप्रोच कर रहा है। तो -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। तो यहां पे क्या है, होल है, मतलब 0 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। समझ में आया। तो कॉसेक इन्वर्स का डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। अब हम इसके बारे में क्या क्या बातें कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये फंक्शन अपीरियोडिक है, कोई भी इन्वर्स फंक्शन जो है वो अपीरियोडिक होगा। दूसरा, फंक्शन की रेंज फिक्स है, मतलब फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। तीसरा, फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब कॉसेक इन्वर्स ऑफ फंक्शन कैसा है, ऑड है। और फंक्शन ऑड है तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इन्वर्स x। तो एक एक करके सारी बातें हम इसमें लिखते हैं। तो पहली बातें की जा सकती है इसमें कि फंक्शन जो अपीरियोडिक है। दूसरी बातें बाउंडेड है। तीसरी बातें की जा सकती है फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है,
और ऑड फंक्शन है तो हम ये लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो लिखा जा सकता है माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। चौथी बात इसमें की जा सकती है फंक्शन का डोमेन माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। पांचवी बात जो की जा सकती है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 जीरो को छोड़कर। छठी बातें जो की जा सकती है फंक्शन जो है समझिएगा ध्यान से, फंक्शन जो है जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट कम हो रहा है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट कम हो रहा है, मतलब फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन है। सातवीं बात की जा सकती है फंक्शन का डेरिवेटिव जो है dy/dx -1 अपॉन में mod x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, जो इसका डेरिवेटिव होता है कोसेक इनवर्स एक्स का -1 अपॉन में mod x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आठवीं बातें जो की जा सकती है dy/dx नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू +-1। तो +-1 पे क्या खींचा जा सकता है वर्टिकल टेंजेंट। +-1 पे क्या खींचा जा सकता है वर्टिकल टेंजेंट। तो नौवीं बातें लिखी जा सकती है टू वर्टिकल टेंजेंट्स एट x इज इक्वल टू +-1। x इज इक्वल टू +-1 पे तो वर्टिकल टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो कोसेक इनवर्स के बारे में आपको इतनी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, अपना सारा फंक्शन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको समराइज करता हूं कि मैंने पढ़ाया क्या क्या। तो अब समझिएगा ध्यान से, टेबल बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। टेबल बना रहे हैं। मैं ये टेबल डायरेक्ट बिना ग्राफ बताता उसमें नुकसान क्या होता पता है, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आता फिर आप फंस जाते हैं। तो मैंने एक एक फंक्शन का डिटेल में एनालिसिस किया है, सब कुछ उसके बारे में बताया है। अब यहां पे क्या लिखेंगे फंक्शन, इसमें आएगा डोमेन और इसमें आएगा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज PVR, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। अब समझिएगा ध्यान से, सबसे पहला फंक्शन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स। डोमेन क्लोज इंटरवल -1 से 1, डोमेन क्लोज इंटरवल -1 से 1। टेन इनवर्स की डोमेन R, कॉट इनवर्स की डोमेन R, कॉसेक इनवर्स की डोमेन -∞ से -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी। सेक इनवर्स की डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। कभी कभी इस दोनों को ऐसे भी लिखा जाता है, याद रखिएगा बुक में ऐसे भी लिखा होगा R -1 से 1। वही बात हो गई कि रियल नंबर में से -1 से 1 को क्या कर दीजिए हटा दीजिए। ओपन इंटरवल -1 से 1 को हटाना है, मतलब -1 और 1 क्या है इंक्लूडेड है। R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 को हटाया है, मतलब सभी रियल नंबर हो सकता है, -1 से 1 नहीं हो सकता, ओपन इंटरवल -1 से 1 नहीं हो सकता, मतलब इसमें 1 और -1 इंक्लूडेड है, ठीक है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का PVR क्लोज इंटरवल 0 से पाई। टेन इनवर्स का PVR ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स का PVR ओपन इंटरवल 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स का PVR क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2,
जीरो को छोड़कर, और सेक इनवर्स का पीवीआर क्लोज इंटरवल 0 से पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर। यह टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए, यह टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए। तो साइन इनवर्स की डोमेन -1 से 1, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, उसी प्रकार सबका है। ये चीजें आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब समझिएगा ध्यान से, अब होगा क्या, समझिएगा ध्यान से क्या होगा। खास बात यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या करने लायक है, ऑब्जर्वेशन की बातें ये हैं, जो साइन इनवर्स है, जो साइन इनवर्स है, जो टेन इनवर्स है और जो कॉसेक इनवर्स है, इस सब में आ रहा है -π/2 से π/2। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सब में आ रहा है -π/2 से π/2। बस यही है ना कि यहां ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है, यहां पे बस जीरो को हटा दिया गया, -π/2 से π/2 तो सब में है। अगला ऑब्जर्वेशन ये देखा गया, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, सब में 0 से पाई आ रहा है, सब में कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, सब में क्या आ रहा है, 0 से पाई आ रहा है। इसका मतलब यह हो गया, समझिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स के, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के आउटपुट में पीवीआर में निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, लेकिन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के पीवीआर में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। मतलब कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के रेंज में, आउटपुट में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के पीवीआर में निगेटिव वैल्यू आ सकता है। अब समझिएगा ध्यान से क्या क्या इसमें ऑब्जर्वेशन लिखा गया है, देखा गया है। मैं एक एक करके लिखता हूं। 0, π/2, पाई, और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ना यूज करके इसको मैं क्लॉकवाइज लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 है तो क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया, माइनस का π/2। अब साइन इनवर्स क्या है, -π/2 से π/2, साइन इनवर्स का पीवीआर क्या, -π/2 से π/2, टेन इनवर्स का पीवीआर ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और कॉसेक इनवर्स का पीवीआर क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। मतलब साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स कौन कौन सा क्वाड्रेंट यूज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट किस तरीके से यूज हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है किस डायरेक्शन में यूज हो रहा है, क्लॉकवाइज में। तो समझिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कौन कौन सा क्वाड्रेंट यूज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कौन सा क्वाड्रेंट यूज कर रहा है, 0 से पाई, 0 से पाई। तो समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, 0 से पाई कौन कौन सा यूज कर रहा है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। कौन सा क्वाड्रेंट यूज कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सुनिएगा ध्यान से, ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ। ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिला, पहला ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इज कॉमन टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू ऑल द ITF। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सभी ITF में क्या है, कॉमन है। 6 में फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, कॉमन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखने को मिला, थर्ड क्वाड्रेंट जो है यूज ही नहीं हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है यूज नहीं हो रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज इन ITF, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन ITF, नॉट यूज्ड इन ITF, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन ITF। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, fourth quadrant is used, fourth quadrant is used in clockwise direction, clockwise direction।
तो ये हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन देखा। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू ऑल दी आईटीएफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है सभी 6 में क्या है, कॉमन है। दूसरा, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज इन आईटीएफ, थर्ड क्वाड्रेंट जो है आईटीएफ में यूज ही नहीं हो रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का हमने यूज कैसे किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर इनपुट पॉजिटिव है, अगर इनपुट पॉजिटिव है 6 में, अगर इनपुट पॉजिटिव है 6 में, अगर इनपुट पॉजिटिव है, कोई लफड़ा नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंपली एंगल आ जाएगा। जैसे कोई आपसे पूछेगा साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या आएगी, तो साइन इनवर्स 1/√2 ये क्या देगा, एक एंगल देगा, ये क्या देगा, एक एंगल। तो किस एंगल की वैल्यू, साइन के किस वैल्यू के लिए 1/√2 वैल्यू होती है, किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/√2 होती है, π/4। कोई बोलेगा कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू, 1/2 वैल्यू कॉस की किस एंगल पे होती है, तो π/3, ठीक है ना। तो जब x पॉजिटिव है दोनों में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर इस तीनों में साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स में अगर x लेस देन 0 हुआ, अगर x क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तो कौन सा क्वाड्रेंट यूज करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोई पूछेगा साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा, π/4, और माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का π/4। कोई पूछेगा tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 वैल्यू कब आती है tan की, π/4 पे, तो माइनस के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का π/4। कोई पूछेगा कॉसेक इनवर्स -2 की वैल्यू, tan इनवर्स मान लीजिए बोल दिया -√3 की वैल्यू, tan इनवर्स -√3 की वैल्यू, तो tan इनवर्स -√3 की वैल्यू कब आएगी, tan इनवर्स -√3 की वैल्यू माइनस बाहर निकाल दीजिए, π/3 पे आता है। तो जब निगेटिव होगा x तो डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। तो आप देखे भी होइएगा ये ऑड फंक्शन था, तो यहां से ये चीज ये भी देखा जा सकता है, साइन इनवर्स ऑफ -x, tan इनवर्स ऑफ -x और कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, माइनस बाहर फेंक देगा क्योंकि ऑड फंक्शन है, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, माइनस ऑफ tan इनवर्स x और माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ -x, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ -x, माइनस ऑफ tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x। अब समझिएगा ध्यान से, अगर इस तीनों में अगर इनपुट लेस देन 0 आ गया, x की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, x की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट यूज होगा, पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। जैसे कोई पूछेगा कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी, तब इसके आउटपुट में तो निगेटिव आता नहीं है, तो पाई माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 1/2 कब आती है, π/3, तो पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, 3π माइनस पाई, 2π/3। कोई बोलेगा कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आएगी, तो पाई माइनस 1 वैल्यू कॉट की कब आती है, π/4 पे, तो पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 3π/4, पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 3π/4। कोई आपसे पूछ लिया, मान लीजिए सेक इनवर्स ऑफ -√2 कितनी होगी, तो पहले पाई माइनस √2 वैल्यू किस एंगल पे होती है, π/4 पे, तो पाई माइनस π/4 कितना आ जाएगा, 3π/4। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में इनपुट नेगेटिव है तो पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। तो यहां से एक चीज और याद रखा जा सकता है, क्या याद रखा जा सकता है, समझिएगा ध्यान से, कॉस इनवर्स ऑफ -x, कॉट इनवर्स ऑफ -x और सेक इनवर्स ऑफ -x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x और ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये क्या था, बेसिक ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना। अब हमें 6 फंक्शन के बारे में अच्छे से जानकारी हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं डोमेन एंड रेंज पे।
अब हम कहां जाते हैं, डोमेन एंड रेंज पे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का हम डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस मैं लिख रहा हूं, उसका आप डोमेन और रेंज निकाल के दिखाइएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आपको आंसर बताना है। पहला है फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log x टू दी बेस 2। दूसरा है, चलो पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। इस फंक्शन का मुझे डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से। इस फंक्शन का मुझे डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। तो सबसे पहले डोमेन निकालते हैं, सबसे पहले हम डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन निकालते हैं तो समझिएगा ध्यान से क्या है डोमेन में। सबसे पहले साइन इनवर्स जो है चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है कि भैया मेरे अंदर तो कुछ भी आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। जो साइन इनवर्स है वो चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है कि भैया मेरे अंदर तो कुछ भी आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा। मतलब log x टू द बेस 2 की वैल्यू जो होगी क्लोज